नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, धुरंधर फिल्म ने थिएटर की स्क्रीन पर जो मजा दिया वो तो दिया ही दिया, लेकिन जो आसपास के जीवन में हमारे जो मजा दिख रहा है वो गजब का दिख रहा है। और ये मजा सिर्फ भारत के अंदर तक सीमित नहीं है, ये मजा पाकिस्तान से भी आ रहा है। और ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि बस आपको सुनकर आपका दिल जो है वो गदगद होने वाला है। आज मैं बहुत सारी क्लिप्स लेकर आया हूं, बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। जब आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक फिल्म कितना कुछ कर सकती है, कहां कहां असर दे सकती है, कहां कहां से धुआं निकाल सकती है, कहां कहां पर जलन पैदा कर सकती है। तो सारी जलन लेकर आया हूं, सारी धुआं जहां जहां से निकल रहा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। कुछ अच्छे लोग भी आए हैं जो कह रहे हैं कि यार क्या काम किया है, पाकिस्तान से भी और भारत से भी। तो सबसे पहले जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की एक बड़ी चहेती लीडर हुआ करती हैं, उनका नाम है इल्तिजा मुफ्ती। अब नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तस्वीर दिखा देता हूं। ये है इल्तिजा मुफ्ती, और ये जम्मू कश्मीर की जो नेता हैं, जो फॉर्मर वहां की चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी हैं। अब उनका एक ट्वीट जो है वो आया है धुरंधर मूवी के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि पक्का ये तो खिलाफ में आया होगा, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? क्योंकि सोचने की वजह है, क्योंकि जो मूवी को बता रहे हैं कि एक एंटी इस्लामिक मूवी है और पाकिस्तान विरोधी मूवी है, तो फिर महबूबा मुफ्ती और उनका खानदान इसको कैसे ले रहा है? इल्तिजा मुफ्ती ऐसा क्या कर रही है? तो चलिए सबसे पहले मैं ट्विटर पर दिखा देता हूं कि यह इल्तिजा मुफ्ती का जो है ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। इनको करीब 31,000 लोग फॉलो करते हैं, और उनका है ये ट्वीट: मच आउटरेज ओवर धुरंधर बट आई क्वाइट लाइक द मूवी एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग। उनका कहना है कि बड़ा धुरंधर पर बवाल मचा है, लेकिन मुझे तो ये मूवी पसंद आई और मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी लगी। द कास्टिंग स्पेशली इज परफेक्शन, कि खास तौर पर जो इसकी कास्टिंग की गई है, मतलब जो इसमें एक्टर एक्ट्रेस ली गई हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। और विमेन फॉर वंस एज इज द केस इज मोस्ट वायलेंट बॉलीवुड मूवीज वेरंट यूज्ड एज प्रॉप्स, वेरी वेल मेड। इनका कहना है कि पहले जो है वो जो बॉलीवुड की वायलेंट मूवीज होती थी उसमें महिलाओं को बड़ा वो दिखाया जाता था, लेकिन इस बार एज ए प्रॉप यूज नहीं किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से मूवी बनी है। अब तो भैया ये अभिसार शर्मा हो, आरफा खानम हो और पता नहीं राणा अयूब हो, ये सब तो अब इल्तिजा मुफ्ती के पीछे ही पड़ जाएंगे। यार ये पूरा इन्होंने मामला ही पलट दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक रिक्वेस्ट आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, और वो रिक्वेस्ट है धुरंधर मूवी को लेकर। अब आप कहेंगे कि भाई धुरंधर मूवी को लेकर पाकिस्तान से क्या रिक्वेस्ट आ सकती है? तो चलिए रिक्वेस्ट दिखाता हूं मैं आपको। यार भाईजान, मुझे भी देखनी है धुरंधर मूवी। यार कितना तरसाओगे इंडिया वालों, कुछ सेटिंग निकालो यार। तुम लोगों ने हमारे ऊपर मूवी बनाई और हमें ही नहीं दिखा रहे यार। ये कौन सा तरीका है यार? कुछ सेटिंग वेटिंग निकालो कोई यार, कहीं लॉन्च वॉन्च करो, हम देखें यार। बड़ा दिल है कि तुम लोगों ने बनाया क्या है यार, हमें भी देखनी है यार। अब देखो, ये पाकिस्तानी भाई है, ये बड़ा मतलब बड़ी प्यार से गुजारिश कर रहा है कि ये मूवी हमारे ऊपर ही बनी है और हमें ही नहीं दिखाई जा रही है। वैसे खबर ये आ रही है कि ये पूरे यूएई और इधर उधर जो है ये मूवी पे बैन लगा दिया गया है धुरंधर पर, कि बताया जा रहा है कि एंटी पाकिस्तानी मूवी है तो हम इधर नहीं दिखाएंगे। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल मत दिखाओ। देखो क्या होता है ना कि कई बार कई जगहों पर ना चेहरे सामने आने जरूरी है कि असल चीज आपके अंदर क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, सऊदी अरबिया, यूएई, वो सब दोस्त दोस्त हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जियो पॉलिटिक्स में और बाकी चीजों में ये दोस्ती और दुश्मनी ये बड़ा संभल कर होती है चीजें। तो एक मूवी से पता चल गया कि कहीं ना कहीं तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बैठा हुआ है है ना? तो कोई बात नहीं, हमें पता चलना चाहिए कि सामने वाले के दिल के अंदर क्या बैठा है, और सामने वाले के दिल के अंदर क्या बैठा है वो इस एक मूवी ने दिखा दिया। अब पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि देखो हमने बैन करवा दी मूवी। हाँ भाई बिल्कुल, लेकिन तुमको बिगर पिक्चर समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाले को भी पता रहे कि देखो तुम्हारे अंदर क्या छुपा है, वो हमें भी पता है इसका फायदा कहीं और मिलेगा हमें, ठीक? लेकिन
जो मजा आ रहा है ना, वो पाकिस्तान से एक और क्लिप आ रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अच्छा जी ऐसे कैसे, और ये तो हमारे हीरो हैं जी, और ऐसे हैं जी, और वैसे हैं जी। चलिए आइए देखते हैं। धुरंधर मूवी को पाकिस्तान के अंदर लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके दिमाग के अंदर होगा। लेकिन इसमें बेइंतहा के झूठ है, बेइंतहा के झूठ है। लेकिन आप उनको झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मूवी शुरू होने से पहले उन्होंने बताया कि फिक्शनल स्टोरी है, रियल बेस इवेंट के ऊपर उन्होंने स्टोरी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बायोपिक नहीं है। अब तो डॉक्यूमेंट्री भी जिसको कहते हैं ना 90% सच्ची होती है, 10% अपनी तरफ से डाला होता है। लेकिन मैंने ये क्यों बोला, देखो पहली बात, कोई हमारे पाकिस्तान में कोई बाढ़ शाड़ तो है नहीं, क्लब श्लब तो है नहीं। दूसरी चीज जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान बहुत प्यारा है मूवीज के अंदर, इंडिया पता नहीं पाकिस्तान। तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में बार शार है नहीं, क्लब श्लब है नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे याद है आप ही के देश के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं कमर चीमा जी, उन्होंने कहा था कि हर घर में बार है। लगाइए भाई क्लिप। आपको पता है ये जो अल्कोहल है, ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगी, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। तो भाई पहले अपने ही देश के इन एनालिस्ट से जरा आप मुखातिब हो जाते हैं, बोलते हैं कि भैया बता दो सच क्या है। आप बोल रहे हो कि बार शार है नहीं, क्लब श्लब है नहीं, उधर वो बोल रहे हैं कि बार शार तो हर घर में होता है, और ऐसा होता है और वैसा होता है। तो मतलब ये तो गजब हो गया मामला। आपस में ही सेटिंग नहीं बैठ रही, सेम पेज पर नहीं है आप लोग। पता नहीं पाकिस्तान को क्या दिखाते हैं, जैसे पाकिस्तान बहुत ही पुराने जमाने का कोई डेवलप ही ना हो। हालांकि पाकिस्तान काफी डेवलप हो चुका हुआ है, कभी आके चक्कर लगा के देखे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन इस मूवी के ऊपर बात करने से पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, दोस्त क्रिकेट पर वीडियोस बनाते हो ना यार, प्लीज क्रिकेट पर बनाओ। क्रिकेट की नॉलेज तुम्हारी अच्छी है, क्रिकेट का सेंस भी तुम्हारा अच्छा है। ये जियो पॉलिटिक्स में मत घुसो, क्योंकि जब आप इसमें घुसते हो ना, जब आपको आइडिया ना हो अपने ही देश के बारे में, मैं तो खैर भारतीय हूं लेकिन मुझे पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप फंस जाते हो। आप कह रहे हो कि जी पाकिस्तान बहुत डेवलप है, डेवलप है सच्ची? तुम लगाओ भाई डॉन न्यूज की ये रिपोर्ट लगाओ कि फिर डॉन न्यूज ये क्यों कहता है कि पाकिस्तान में 45% लोग जो हैं वो गरीब हैं। जिस देश की करीब करीब आधी आबादी गरीब हो, उस देश का बंदा अगर ये कहे कि हमारा देश डेवलप है, बहुत अच्छा है, ये तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। या तो डॉन अखबार झूठ बोल रहा है, उसकी रिपोर्ट झूठ बोल रही है, या फिर आप झूठ बोल रहे हो जनाब। बात है कि नहीं है कि अगर आप डेवलप हैं तो 45% आपके लोग गरीब कैसे हो सकते हैं, पुअर कैसे हो सकते हैं? तो झूठ बोल रहे हो ना। फिर कहा कि क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है आपकी, क्रिकेट की सेंस आपकी अच्छी है, आपके कई वीडियोस मैंने देखे, उस पर रिएक्शन भी दिया है। क्रिकेट पर वीडियोस बनाओ प्लीज, इस पर मत आओ, इसमें लफड़ा हो जाएगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनको ना शर्म करनी चाहिए ये पाकिस्तान के कैरेक्टर से, ये पाकिस्तान के हीरो से, ये पाकिस्तान के स्टोरी से, जिसको आपको पाकिस्तान के अंदर मूवी बनानी चाहिए थी। आप कहेंगे हम अगर मूवी बनाते तो भाई जो लोग देखते नहीं है, और भाई अगर आप अच्छी स्टोरी बनाओगे लोग देखेंगे। मोला जट भी तो आपके सामने एग्जाम्पल थी। संजय दत्त को चौधरी असलम के रोल के अंदर देखो, पता चल रहा है कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। वो डकेट को देखो, अक्षय खन्ना ने क्या रोल उसका निभाया है। रणवीर सिंह को देखो, रणवीर सिंह तो इस पूरी मूवी के अंदर साइड रोल का एक, जिसको कहते हैं ना, हीरो तो लगा ही नहीं, साइड रोल का एक एक्टर लगा है। असल हीरो तो अक्षय खन्ना था, उसने तो फैन बना ले जिस तरीके से उसने एक्टिंग की है। उसने जिसको कहते हैं ना, रणवीर सिंह को फीका कर दिया अपने आगे, इतना शानदार उसने परफॉर्म किया है। मूवी में असल स्टोरी नहीं है, मजा आएगा मूवी देखने का, लेकिन दुख इस चीज का है पाकिस्तान को इस पे मूवी बनानी चाहिए थी। असल स्टोरी नहीं है तो क्या है स्टोरी? क्या जो लियारी की गैंग वॉर्स दिखाई गई हैं, क्या वो पाकिस्तान की असलियत नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? जो फर्जी भारतीय करेंसी का जो पूरा रैकेट है जो उसमें दिखाया गया है, क्या आप कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से नहीं हुआ? जनाब जरा रुको, सब्र करो, सबूत देता है मैं। ये जो आपका किंग पिन था फर्जी भारतीय करेंसी को बनाने का, ये करने का,
आपको पता है, स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, आपको पता है कि रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी जब हमारे यहाँ नोटबंदी की गई। उसके बाद खबर ये आई थी कि चौथे माले से कि 5वें माले से गिरकर उसकी मौत हो गई और वो खबर दबा दी गई, वो मौत वैसी ही रह गई, पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया। क्या पता है आपको? नहीं पता तो पता करिए क्यों हुआ ऐसा। अच्छा, ये देखिए, ये अरब न्यूज की खबर है, जरा ध्यान से पढ़िए, अरब न्यूज की खबर है ये। आर्मी टेल्स कोर्ट पाकिस्तानी वॉरलॉर्ड उजैर बलूच कन्विक्टेड फॉर स्पाइंग फॉर इंटरनेशनल एजेंसी। ये मेरी नहीं है, किसी इंडियन मीडिया की खबर नहीं है, अरब न्यूज की खबर है कि उजैर बलोच की गिरफ्तारी हुई थी। आर्मी ने बोला कोर्ट में कि जो उजैर बलोच है वो किसी दूसरे देश की एजेंसी के लिए स्पाइंग कर रहा था, जासूसी कर रहा था। बताइए कि क्या यह गलत खबर है? अच्छा चलिए, गलत खबर आप कहते हैं तो मैं, डॉन, ये भी आपका अखबार है ना, चलो वो अरब वाले हो सकता है झूठ बोल रहे हो, डॉन तो आपका अखबार है ना, 2017 की खबर है, 12 अप्रैल की। उजैर बलोच टेकन इनटू मिलिट्री कस्टडी, आईएसपीआर। आपके मिलिट्री के आईएसपीआर ने कहा कि उजैर बलोच को मिलिट्री कस्टडी में लिया गया है। क्या यह बात झूठ है? क्या आप इसको झूठ करार देते हैं? चलिए और एक सबूत देता हूं मैं आपको। आपका डीजीआईएसपीआर, उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये देखिए क्या लिखा है, 12 अप्रैल 2017 1:23 रात के वक्त एएम। क्या लिखा जाता है? उजैर बलोच टेकन इनटू मिलिट्री कस्टडी अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। उजैर बलोच को डीजीआईएसपीआर अपने ट्विटर पे बता रहे हैं 12 अप्रैल 2007 को रात के 1:30 बजे कि उजैर बलोच को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है। दूसरा ट्वीट 1/2 था, ये दूसरा ट्वीट देखिए, ऑन चार्जेज ऑफ एस्पियोनेज, लीकेज ऑफ सेंसिटिव सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टू फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। कि जासूसी के केस में अपनी सेंसिटिव सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे देश के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को देने के चक्कर में 1:23 सेम टाइम पे डाला है यास्प ने कि उसको गिरफ्तार किया गया है। तो सर ये बताइए कि उजैर बलोच आपका हीरो कैसे हो सकता है? आपने कहा कि हमारे हीरोज की कहानी है। हाँ, चौधरी असलम मैं मान सकता हूं कि आपका हीरो हो सकता है, चौधरी असलम ने, एसपी चौधरी असलम ने लड़ाई लड़ी, खैर जो उनका हश्र हुआ वो बाद की बात है, लेकिन बाकी कैसे आपके हीरो हो सकते हैं? उजैर बलोच हीरो नहीं हो सकता आपको। अगर आप हीरो मान रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं, अब एक मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं मिस्टर लुकमान, हकीम लुकमान हमारे यहां भाई उस टाइप वाली दवाइयों वाले हकीम लुकमान। तो लुकमान, मुबस्सर लुकमान क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, उनके साथ चर्चा क्या हो रही है। भाई साहब बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि धुरंधर की मूवी की स्क्रिप्ट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखी है स्क्रिप्ट। हंस रहे हैं आप? अरे महाराज हंसिए मत, सुनिए। सबसे पहले ना आपसे रेलेवेंट बात है कि ये हम जब 10 मई 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी, तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? नहीं दे सकते आपको अब जो पंजाब, सॉरी यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 घंटे मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, देखिए बात पता है क्या है, फिल्म जो है एक कलेक्टिव काम है। आप एक शान को कहें या सैयद नूर को कहें या गौर भट्ट को कहें कि एक फिल्म बना दें अच्छी, तो वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रेड में कम से कम 30-40 लोग जो उस फिल्म पे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ना हो और सारों को अपना काम ना आता हो। अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, अगेन मरियम की बात आ गई। चलिए हटाइए। तो जनाब सुन लिया आपने, इनके पास इंफॉर्मेशन, पता है इंफॉर्मेशन किसने दी थी? खुद पीएम मोदी ने दी होगी इनको इंफॉर्मेशन। अरे स्क्रिप्ट तो मेरी है मित्रों, स्क्रिप्ट तो मेरी है, काट छाट कैसे होगी हैं? उल्लू के पट्टों। और 3.5 घंटे की नहीं है बे, सेकंड पार्ट भी आने वाला है इसका। हकीम लुकमान सेकंड पार्ट भी आने वाला है इसका। 7 घंटे की मूवी है, 2 पार्ट में बनी है। तो दोस्तों नई बात पता चली ना कि धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पीएम मोदी ने लिखी है। ठीक,
लेकिन जो सबसे मजेदार बात क्या है, सबसे मजेदार बात है जो भारत के भीतर मेल्ट डाउन हो रहा है, जो भारत के भीतर जो पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया इस मूवी ने, वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बीबी आरफा जो हैं उनको थोड़ा सा मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाऊं कि कितनी जल रही है इनकी। चलिए। है 3.5 घंटे की हिंसा के बाद मैं और मेरी करीबी दोस्त, जो मैंने आपको बताया मेरी अजीज दोस्त, हम दोनों फिल्म देखने गए थे और हमारा प्लान ये था कि फिल्म देखने के बाद हम डिनर के लिए भी जाएंगे। आप यकीन जानिए, फिल्म हॉल से निकलने के बाद बहुत देर तक हम दोनों एक कुर्सी पर बैठे रहे, बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम शायद खुद इतने ज्यादा निजी तौर पर प्रभावित हुए उस बेहद बेदर्द और मैं कहूंगी गैर इंसानी हिंसात्मक माहौल से कि कई बार मेरी दोस्त ने मेरी आंखें ढकी कि तुम मत देखो, ये इतना बुरा सीन है, और कई बार मैंने उन्हें बातों में उलझाया ताकि वो सीन ना देखें। पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इतने से आपको समझ में आ गया कितनी जली पड़ी है। तो मैडम ये बताइए कि जब आप रात को जब भी आप मूवी देख के गई, उसके बाद खाना खाया था आपने? तो खाने में तो आपने आलू प्याज पत्ता गोभी की सब्जी, नहीं आजकल वो फूल गोभी भी चले, उसकी सब्जी खाई होगी। चिकन मटन तो खाया नहीं होगा। मतलब इंसान जो है वो, आप तो हलाल करते हो, वो चिकन को काटते होगे रेत रेत कर, फिर बकरे को भी काटते होगे रेत रेत कर, फिर उसके छोटे 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 टुकड़े भी करते होगे, फिर वो आपके हलक से नहीं जाएगा क्योंकि ये गैर इंसानी हो जाएगा किसी को मार कर खाना। वो तो सिर्फ फिल्म में दिखाया गया है हिंसा। यहाँ तो आप मतलब हिंसा को खा रहे हो, तो आपका दिल तो नहीं पसीजा होगा। आपने आंख तो नहीं बंद कर, नहीं मैं आंख बंद करके मटन की एक बोटी उठा के खा लेती हूं, ऐसा किया था क्या आपने? हैं? लेकिन मैडम आपका दोगलापन बड़ा जबरदस्त है। आपका दोगलापन जो है ना बड़ा जबरदस्त है, और पूरा देश, इंटरनेट का यही कमाल है और यूट्यूब का यही कमाल है कि दोगलापन बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है और आप उससे इनकार भी नहीं कर सकती। तो चलिए आपका एक दोगलापन दिखाते हैं फिर से। आतंकवादी हमले हुए हैं उन पर ये आधारित फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध, क्योंकि समस्या ये नहीं है, पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या ईरान के पास इतनी सैन्य ताकत है कि वो इजराइल को सबक सिखा सके? खासकर वो लोग अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस बात को टकटकी लगाकर देख रहे हैं जो इजराइल के जुल्म सितम से परेशान हैं। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि इस संकट के दौरान वो इजराइल को सबक सिखा सके, और वो चाहते हैं कि इस जंग के जरिए एक फल के तौर पर यह भी दिखे कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का नहीं होना चाहिए कि इस जंग के जरिए एक फल के तौर पे ये भी दिखे कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। इंटरनेट बहुत गजब की चीज है। आपका इतिहास कब्र से खोद कर लाते हैं इंटरनेट वाले। ये पॉलिटिकल कीड़ा ने शायद ये डाला है। पॉलिटिकल कीड़ा वालों भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने गजब का काम किया। मैडम बच ना पाएंगी ऐसे, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, और इंटरनेट का जमाना है, हर जगह वो देखी जाएगी चीज। तो दोस्तों ये दोगलापन आपको साफ नजर आया ना। जब अपने फायदे की बात हो तो नहीं किसी देश का विरोध नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कौम की बात आ जाए तो नहीं, इजराइल तो जुल्मी है और इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। तो मैडम उस वक्त आप क्या कर रही थी? किसी देश का विरोध नहीं कर रही थी। मैडम आप बच नहीं पाएंगी ऐसे, फॉर्मूला एक ही लगेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। ठीक, अच्छा, इनके एक और साथी हैं, इन्हीं के गैंग के हैं, तो वो भी कुछ कह रहे हैं, तो जरा वो भी सुनिए। 2 दिन से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं और इंस्टाग्राम पर क्या आता है? ठूस 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 ठूस। और सबसे बड़ी बात, ये जो गाना है, बलोची गाना जो है ना, ये इतना वायरल हो गया है, चार्टबस्टर हो गया है, मगर कोई भी ये गाना नहीं गा पा रहा है। कोई नहीं गा पा रहा है। क्या गाए? मतलब ठूस ठूस करे, ठूस ठूस। नहीं, आप नहीं गा पा रहे हैं तो बाकी भी कोई नहीं गा पा रहा है। किसी ने तो गाना गाया है, और दूसरे लैंग्वेज की गाना है तो धीरे धीरे सब हो जाता है। और बात तो म्यूजिक की है ना, उस
हुक म्यूजिक की है जो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, अपनी ओर हुक में फंसा के खींच ले रहा है। और ये बहुत फेमस एक रैपर है, उनका गाना है और बड़ा जबरदस्त गाना है ये। और भारत की इस मूवी ने इसको बिल्कुल वायरल कर दिया और वो थैंक यू इनको बोल रहे हैं वो कि भाई गजब कर दिया मामला। लेकिन आपको जलन क्यों हो रही है कि इंस्टाग्राम पर यही चीज आ रही है? आपको क्या परेशानी है इससे? आप इग्नोर कर दीजिए, आप ठूस भूस मत करिए लेकिन जलन पूरी दिख रही है दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्री में देखो, मजे दिलवा रहा हूं मैं, फ्री का मजा है। ठीक, अब जो है एक हमारे भाई हैं, उन्होंने भी थोड़ा इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर थोड़ा बहुत कुछ कह दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनकी बात भी आपको सुनवाऊं। चलो भाई सुनिए। यार आप लोगों ने इतना बोला मुझे कि मैं धुरंधर मूवी का रिव्यू करूं। सबसे पहले तो यार ये मूवी देखने के बाद ना ये लेफ्टिस्ट लोगों के तो पकौड़े लगने वाले हैं। और नो डाउट अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है यार, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। बट यार उसकी जगह ना आई थिंक ध्रुव रोठी को होना चाहिए, बिकॉज वो ना वो रोल बहुत दिल से करता, भिखारिस्तान को सपोर्ट करने वाला रोल ना वो बहुत दिल से करता। और अभी सुनने में आया है कि वो ये मूवी देखकर थोड़ा बुरा मान गए जर्मन शेफर्ड, क्योंकि उनके जो अब्बू हैं भिखारिस्तान उनको एक्सपोज कर दिया है, तो थोड़ा बुरा मान गए जर्मन शेफर्ड भाई। यार ऑनेस्टली मूवी बहुत अच्छी थी, आई वुड गिव 10 out of 10 टू दिस मूवी। बट यार एक चीज़ वो कर सकते थे, सिंस दिस मूवी वाज अबाउट सिंध एंड कराची एंड आई वाज बोर्न इन सिंध, तो वो ये ज़रूर दिखाना चाहिए था उनको कि किस तरह से सिंध भिखारिस्तान ने जो है वो अपने पास करा था इंडिया को धोखा देकर। एंड सिंध इज अगेन, आई ऑलवेज से दिस, सिंध इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया नॉट भिखारिस्तान। और हमेशा से यही दिखाया जा रहा है कि कराची एंड सिंध इज़ पार्ट ऑफ भिखारिस्तान, बट in reality it's not. And it's good to see कि बॉलीवुड अब फाइनली जो प्रोपोगेंडा मूवीज बनाता था वो अब नहीं बना रहा है, और जो एक्चुअल में जो रियल लाइफ इवेंट्स पर जो मूवी बेस्ड है वो बना रहा है। सो इट्स अ रियली गुड साइन एंड आई होप कि बॉलीवुड अब इसी तरह की मूवीज बनाएगा। तो शाहीन भाई ने बात तो अच्छी कही है कि हो सकता है। तो दोस्तों मिर्ची बंद नहीं होनी चाहिए, बरनौल भेजते रहो, मिर्चियां भेजते रहो, क्योंकि अगर आप डे 7 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे धुरंधर मूवी का, तो जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है डे 7, वो जी हो गया 213 करोड़ रुपए को भी पार कर गई है मूवी, 213 करोड़ रुपए को। अब मिडिल ईस्ट में बैन हो गई तो मेरी बला से, कुछ दिनों में ओटीटी पे आएगी, नेटफ्लिक्स पे आएगी, पूरी दुनिया देखेगी मूवी, है कि नहीं? नेटफ्लिक्स में भी शायद बड़े पैसे देकर खरीदे उड़े हैं कुछ। तो भैया 213 करोड़ रुपए का जो मार्क है इसने पार कर लिया है, और अभी डे 8 बाकी है, समझ रहे हैं? डे 8 का भी डेटा कल तक आ जाएगा, और डे 8 में भी मुझे लग रहा है कि हाउसफुल जा रहा है मामला। तो दोस्तों आप बताइए कि इस पूरे इकोसिस्टम का मेल्टडाउन देखा आपने, अलग अलग रिएक्शन देखे आपने, पाकिस्तान से रिएक्शन देखे आपने रियलिटी देखी, मैंने कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बताए, तो ये ओवरऑल पैकेज कैसा लगा? ओवरऑल जो एंटरटेनमेंट का पैकेज जो मैंने बनाया है करीब आधे घंटे, मान लो 25-26 मिनट का, वो आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट करिए, प्लीज इसको शेयर करिए, ताकि और भी लोग हंसें, और भी लोग मजे लें और एंटरटेन हो जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।